नए नए बकरे बनते हैं, खुद की बलि देते हैं। बकरा का क्या दोष, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उन बकरों का क्या दोष था? क्या घोड़े की गलती थी? क्या व्यापारी की गलती थी? किनकी गलती थी? आज के परिवेश में यह होता है। आप कहानी जब सुनेंगे ना और आत्ममंथन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी बकरे बने हैं कभी न कभी, मैं भी बकरा बना हूँ कभी न कभी। स्वागत है ब्लॉगर रीना एंड भालचंद्रा जी में। इसमें कहानी की एक सीरीज शुरू करते हैं, यानी कहानी मेरी जुबानी। ब्लॉगर रीना एंड भालचंद्रा जी में कहानी बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा और ये इस सीरीज का पहला कहानी है। जानवर पर आधारित है कहानी और मोटिवेशनल भी है। जानवर, बिल्ली, खरगोश, आराम से खरगोश है पढ़ा हुआ। ये मछली के लिए है, शौकिया तौर पे मछली है, खाने के लिए नहीं। आते हैं मूल बिंदु कहानी पर। कहानी में कुछ ऐसा है कि एक व्यापारी था और उनके पास एक घोड़ा था। घोड़ा और एक बकरा। बकरा मतलब खस्सी, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं खस्सी। खस्सी, घोड़ा और व्यापारी, ये तीन किरदार है। इस तीन किरदार पे हम लोग कहानी को रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे हर वीडियो, नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। दूसरा, चूँकि ये आउटडोर में वीडियो बना रहे हैं तो नॉइज़, बाहर का शोरगुल वह भी होगा, इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। तो कहानी एक व्यापारी का। व्यापारी के पास एक घोड़ा, एक बकरा, जो खस्सी हम लोग बोलते हैं। घोड़ा पालते थे इसलिए कि व्यापार करते थे और सामान का यहाँ से वहाँ लाना, मार्केट, घर, ये लाना जाना जरूरी पड़ता था। तो घोड़ा, पहले के ज़माने में घोड़े का ही प्रयोग हुआ करते थे। तो नहीं, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, अस्थिर रह, बैठो। घोड़ा काफ़ी मेहनती था, व्यापारी भी मेहनती था और बकरा शौकिया तौर पे पाले हुए थे, बिक्री के लिए नहीं था, शौक से। तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था बकरा। और बकरे और घोड़े में काफ़ी दोस्ती थी। महज कहा जाए कि एक तरह से कि एक जगह रहता था, एक अस्तबल में वहीं पे रहता था। और व्यापारी भी काफ़ी प्यार करता था दोनों जानवरों से। दिन भर काम होता था और शाम में आके आपस में रह के घोड़े का देसा लाना, बकरे का देसा लाना, आपस में सब बेजुबान होते हुए बातचीत करते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो बातचीत बड़ा अजीब होती है। जानवर है, देख रहे हैं कि कुछ कहने का प्रयास कर रहा है और प्यार जताना चाह रहा है। इसी तरह था। काफ़ी सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था घोड़े का, बकरे का और व्यापारी का। समय सबका एक साथ नहीं होता है, पलटता जरूर है। वक्त अपने हाथों में नहीं होती है। घोड़ा बीमार पड़ गया। घोड़ा बीमार थोड़ा लंबा पड़ गया। एक रोज़, 2 रोज़, 1 सप्ताह, 1 महीना घोड़ा अब चल भी नहीं पा रहा था। व्यापारी इलाज करा रहा था,
इलाज कराते कराते काफ़ी परेशानी में आ गया। लेकिन घोड़ा एक चीज़ था कि बकरा यह बात समझ रहा था कि घोड़ा यह सोच रहा था कि व्यापारी इलाज कराएगा और वो हम ठीक हो जाएंगे। अपने अंदर से जो एक होती है जीने की जज्बा जो होती है वो नहीं आ पा रहा था। बकरा इस बात को समझ रहा था, क्योंकि बकरा और घोड़े में दोस्ती अच्छी थी। बकरे घोड़े में ही क्यों, व्यापारी में भी दोस्ती अच्छी थी। बीमार लंबा पड़ गया तो व्यापारी सोचा, चूँकि उनके पास और भी जानवर थे, मतलब बैल भी था और भी जानवर थे। तो डॉक्टर एक माह इलाज करने के बाद व्यापारी को कहा एकांत में जाके कि देखिए घोड़े को यह लाइलाज बीमारी हो गई है और अगर यह और कुछ दिन रहा तो यह बीमारी दूसरे जानवरों में भी हो जाएगी, तो दूसरा जानवर भी आपका खतरे में आ जाएगा। तब तो बड़ा मुसीबत हो गई। इसलिए व्यापारी को बोला कि तब इसका उपाय क्या है। तो डॉक्टर साहब बोले देखिए हम 1 सप्ताह और समय लेते हैं, वक्त 1 सप्ताह का लेते हैं, और अगर इसमें वह ठीक नहीं हो पाता है तो मजबूरन हमें जहर की सुई लगानी होगी, यानी घोड़े को मार देना होगा। यह कठोर निर्णय होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि जब लाइलाज हो जाता है तो फिर उसे कष्टदायक मौत से बेहतर है कि वो जानवर को आराम से सुला दिया जाए मौत में। तो वही बताया, लेकिन व्यापारी बड़ा असमंजस में पड़ गया, इतना प्यार करता था। यह बात जो है जब डॉक्टर और व्यापारी के बीच बातचीत हो रही थी तो बकरा वहाँ पे था। वह इस बात को सुन लिया। वह अगले दिन जब घोड़ा के अलावा और कोई नहीं था उसके पास जाके बोला बकरा घोड़े को कि दोस्त थोड़ा अंदर से हिम्मत करो बाबू, वरना तुम्हारे पास ज़िंदगी मात्र 1 सप्ताह की है। घोड़ा ज़्यादा नहीं सोचा, बोला 2 ऐसे बोलता है यार। फिर पड़ा रहा। अगले दिन फिर डॉक्टर आया। डॉक्टर फिर बोला व्यापारी को हम तो सुई तो दे रहे हैं लेकिन ये सही नहीं हो पाएगा और निश्चित रूप में दवाई लगाना, पॉइजन वाली मौत वाली इंजेक्शन लगानी होगी घोड़े को, और वो हमें लगता है कि मेरे पास है नहीं उपलब्ध। 4 दिन के बाद हम वह सुई हम लगा देंगे। फिर डॉक्टर चला गया, व्यापारी अपने काम पे चले गए। बकरा घोड़े को कहा फिर बाबू दोस्त अब तो हिम्मत करो, कुछ अंदर से भी हिम्मत करो। दवाई तो चल ही रहा है, व्यापारी मालिक तो ठीक करा ही रहे हैं, डॉक्टर इलाज भी कर रहा है, लेकिन तुम अंदर से हिम्मत नहीं कर रहे हो, हमको पता लग रहा है। 4 दिन समय बचा है तुम्हारे पास, मात्र 4 दिन। घोड़ा को कुछ समझ में आया लेकिन उतना केयर नहीं किया। फिर अगले दिन डॉक्टर आया, बोला हाँ सुई का हम ऑर्डर कर दिए हैं और 2 दिन में आ जाएगा। फिर इलाज करके चला गया डॉक्टर। बकरा फिर सुन रहा था, वो आके बोला दोस्त मात्र 2 रोज, 2 दिन बचा है और बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। घोड़ा सोचने लगा, लेकिन सोचा क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो चल भी नहीं सकते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर आए, इलाज किए और चल दिए। बोला हाँ मेरे घर पर सुई आ गई है और कल फाइनली वो दिन है और हम आएंगे, वो मौत वाली सुई घोड़े को लगा देंगे और आराम से मौत की नींद सो लेगा और आपका सभी जानवर सही सलामत बच जाएगा। बकरा फिर सुन रहा था, चूँकि बकरा ये इसलिए सुन रहा था कि जब भी डॉक्टर साहब आते थे ना तो
तो वो यह रहता था कि हम बात को सुने कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। उनके आगे पीछे बकरा घूमते रहता था। तो अगले दिन तय हो गया कि सुई लेके आना है और डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे और घोड़े की मौत हो जाएगी। फिर बताया बकरे ने घोड़े को, लेकिन घोड़ा प्रयास किया, लेकिन वो मन से प्रयास नहीं हुआ। ठीक है, अगले दिन डॉक्टर साहब सुई लेके आ गए। देख लिए कि वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अब जब वो आ रहे हैं तो बकरा बोला, दोस्त तुम्हारे पास जिंदगी महज कुछ मिनटों की बची है। डॉक्टर साहब वो आ गए हैं, देख लो सामने से। झोला में सुई है, वो निकालेंगे और तुम्हें सुई लगाएंगे और तुम्हारी मौत तय है। डॉक्टर साहब करीब आए। घोड़ा को अब जाके समझ में आया कि हाँ, अगर अब हम कुछ नहीं किए तो हम मर जाएंगे, वाकई सुई लगा देगा। डॉक्टर साहब सुई सिरिंज में लिए, सामने में बकरा इशारों में कह दिया वही वही, बस। डॉक्टर साहब सुई लेके ज्यों ही घोड़े के पास गया नज़दीक, घोड़े के अंदर में अंदरूनी वो ताकत, जिस ताकत को जगाने के लिए बकरा परेशान था कि इनके अंदर की शक्ति वो जगे जो बीमारियों से भी लड़े। क्योंकि कुछ होते हैं बीमार जो मन से भी बीमार होते हैं, इलाज दोनों होनी चाहिए। तो वो मन से बीमार थे। मौत जब करीब दिखा तो वो घोड़ा को लगा अब मरना तय है। वो अब अंदर से शक्ति आई और घोड़ा धीरे 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 खड़ा होना प्रयास किया, लड़खड़ाते हुए चारों पैर पर धीरे 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 खड़ा हुआ। फिर भी डॉक्टर साहब नज़दीक गए पकड़ने के लिए कि इसको पकड़िए और सुलाइए। डॉक्टर साहब गए, व्यापारी गए और सहयोगी गए। घोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर साहब नज़दीक जा रहे थे, घोड़ा और तेज चलना शुरू कर दिया और सभी पकड़ने के लिए झपटे। घोड़ा तेज दौड़ना शुरू किया और मैदान में दौड़ना प्रारंभ कर दिए, यह सोच के कि जब तक हम भागेंगे नहीं, मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी। घोड़ा दौड़ पड़ा और पूरी स्पीड से दौड़ पड़ा और 2 चक्कर मैदान पर लगाने के बाद घोड़े को भी लगा, हाँ अब तो मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब को भी लग गया, हाँ ये ठीक हो गया। व्यापारी को भी लग गया, घोड़ा ठीक हो गया। घोड़ा 4 चक्कर दौड़ के आया डॉक्टर साहब के पास, फिर व्यापारी के पास आ गया। व्यापारी पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, अंदर से तुम अपनी शक्ति लाए और मेरा घोड़ा सही हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भी कह दिए कि हाँ घोड़ा अब सही हो गया, इसको यह सुई देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इलाज जो चल रहा था उसका 1-2 दिन और कोर्स चलेगा। घोड़ा पूर्णतः सही हो गया। कहानी यहीं तक नहीं है। खुश हो गया किस व्यापारी, काफ़ी खुश हो गया कि अब तो घोड़ा मेरा बच गया और व्यापार अब पुनः मेरा चलने लगेगा उसी रफ्तार के साथ। काफ़ी खुशी हुई, पूरा परिवार खुश हो गया, डॉक्टर खुश हो गया, दोस्त आए काफ़ी खुश, और बकरा तो खुशी का ठिकाना नहीं। कहानी में ट्विस्ट यहीं पे कि बकरा खुश था, घोड़ा खुश था। व्यापारी का दोस्त कहा, दोस्त तुम्हारा घोड़ा अच्छा हो गया, सही हो गया, अब तुम पार्टी दो। पार्टी तो बनती है। सबको लगा हाँ भाई घोड़ा बच गया, इसलिए पार्टी तो होनी चाहिए। पार्टी की तिथि तय हो गई। पार्टी किसकी होगी पता नहीं। 3 दिन के बाद पार्टी था। उस पार्टी में उस बकरे का ही भोज चला, यानी बकरे को काटा गया, उसका मीट बनाया गया और पार्टी चली। किस खुशी में? घोड़े के बचने की खुशी में पार्टी दी गई। किसका? बकरे का। घोड़े को बचाया कौन? बकरा ना।
मेरा सीधा सा सवाल है, बकरे का क्या दोष था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या बकरे का दोष था? या आज के परिवेश में यही होता है क्या कि हम जिसको सामने वाले को सहयोग करते हैं और वह जब ठीक हो जाता है, वह जब उसकी परिस्थिति अपने मुताबिक हो जाती है, तब वो पलट के हमें डंक मारता है। यहाँ पे घोड़ा डंक नहीं मारा, बकरा इसीलिए घोड़े को सही एक आत्मविश्वास भरते गया। आत्मविश्वास की कमी थी, आत्मविश्वास इतना भरा, वह लबरेज हो गया और स्वस्थ हो गया। वह व्यापारी का भलाई कर रहा था कि मेरे मालिक का व्यापार घाटे में चल रहा है इस घोड़े की वजह से, और आत्मविश्वास की कमी के कारण से यह ठीक नहीं हो रहा है। आत्मविश्वास बढ़ाया अपने मालिक के लिए, अपने दोस्त के लिए। घोड़ा सही हो गया, सही होने की खुशी में पार्टी हुई और बलि तो बकरे की दी गई। हर समाज में एक नए बकरे बनते हैं, वो हर चीज़ की बलि देते हैं, खुद की बलि देते हैं। बकरा का क्या दोष, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उन बकरों का क्या दोष था? क्या घोड़े की गलती थी? क्या व्यापारी की गलती थी? किनकी गलती थी? आज के परिवेश में यह होता है। आप कहानी जब सुनेंगे ना और आत्ममंथन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी बकरे बने हैं कभी न कभी, मैं भी बकरा बना हूँ कभी न कभी। और समाज में है जो बकरे का हलाल करता है, भलाई करने वाले बकरों का। ये था मेरा कहानी थोड़ा लंबा था। कहानी अच्छा लगा होगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये ब्लॉग्स, ये कहानी के सीरीज में आता रहेगा और नई कहानियाँ जो मोटिवेट हो सबों के लिए, वैसी कहानी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।